बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज की समात के ऊपर बात करेंगे। सदीक भी बताइएगा, काजी फायज ईसा साहब जब आए तो परेशान नज़र आ रहे थे, क्या वजह नज़र आती है आपको? ऐसे ही है, काजी साहब आज कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो जैसे सारे भ्रमी करते हैं, चढ़ दौड़ते हैं और मतलब उनका बस नहीं चल रहा होता कि किसी को ऊपर से जूता मार दें। आज वो हालात नहीं थे, सूरत हाल नहीं थे। काजी साहब बहुत 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 परेशान थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। मेरे ख्याल उसकी एक वजह, उसकी दो तीन वजूहत हैं। पहली तो उसकी वजह यह है कि काजी साहब को खुद भी पता था कि वो जो आके बेंच में बैठे हैं, 4 जजेस को ला के, 3 जजेस को साथ ला के, तो उन्होंने गैर आईनी काम किया। ठीक है, क्योंकि जब कोई जज नहीं होता है बेंच में, एक तो फिर बेंच आता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुनीब साहब ने रिक्यूज़ नहीं किया। ठीक है, मुनीब साहब ने तो कहा कि मैं इन हालात में इस कमेटी के बनाए हुए बेंच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर उनकी हालत भी खिलाफ वर्जी हो जाएगी कि गैर आईनी बेंच है, एक गैर आईनी कमेटी है, उसके बनाए हुए बेंच में वो कैसे बैठ सकते हैं। ठीक है। तो एक तो यह है कि काजी साहब को पता था, और वो हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज साहब और मतीउल्लाह जान साहब का मैं देख रहा था। मतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त कहा कि आज 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हेयरिंग नहीं थी, ये समात नहीं थी। ओके, क्योंकि समात वो कर ही नहीं सकते थे एक जज के बगैर। ठीक है। हाँ, कुर्सी खाली पड़ी, कुर्सी अच्छा, खाली। अब आप देखें कि काजी साहब को ऐसे टाइम पे सरप्राइज दिया और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है मुनीब अख्तर साहब ने कि काजी साहब को कुर्सी हटवाने का भी टाइम नहीं मिला। हाँ, पहले क्या होता है, कई बार ऐसे हुआ है कि बेंच जो है वो अगर एक जज ना आ रहा हो पूरा तो नहीं आता, एक हाँ, कुर्सी हटा देते हैं वो। हटा दे। अच्छा, यहाँ पे वो मैं आता हूँ कि यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है कि ठीक है, आम रूटीन में जज नहीं आता, नो इशू, 4 हैं 3 बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे क्यों इशू है उस पर आता हूँ। तो एक तो मतीउल्लाह जान साहब की बात दुरुस्त है कि ये 4 जज ने मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हेयरिंग नहीं थी, वो आ ही नहीं सकते थे, पहली बात। और काजी साहब को भी पता था कि वो एक गैर आईनी काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अहमद अदील सरफराज साहब ने उसी व्लॉग में कहा कि मुनीब अख्तर साहब ने ना बड़ी ग्रेस दिखाई है। मुनीब अख्तर साहब ने ग्रेस इसलिए दिखाई कि काजी फायज ईसा साहब वाला काम नहीं किया। काजी साहब क्या करते थे, बेंच में आके बैठते थे, बदतमीजी करते थे, इंसल्ट करते थे, तज़हीक करते थे, चढ़ दौड़ते थे और बिल्कुल संभाले नहीं जाते थे, जैसे लड़ने के लिए आए हों। मुनीब अख्तर साहब ने वो नहीं किया, बड़े उन्होंने ग्रेस शो किया है कि उन्होंने एक रजिस्ट्रार को लेटर लिख के कहा है कि ये गैर आईनी कमेटी का बनाया हुआ गैर आईनी बेंच है, मैं कैसे इसमें बैठ सकता हूँ, ठीक है, इसमें मैं नहीं बैठ सकता। और इससे पहले आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मंसूर अली शाह साहब ने भी काजी साहब के साथ बैठने से इनकार किया कमेटी में। तो आज जो मुनीब अख्तर साहब ने किया है और जितने काजी साहब डिस्टर्ब थे, एक बात तो वाज़ेह है कि लड़ाई का ये पहला फेज मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जीत गए, ये बात तो बिल्कुल तय है। ठीक है। दूसरी ये है कि काजी साहब देखें ना, काजी साहब कह रहे हैं कि जी, मतलब काजी साहब को एक और जो परेशानी थी वो ये कि टाइम बहुत कम रह गया, मुकाबला सख्त है और टाइम कम है। टाइम कम है ना, एक्सटेंशन होनी है, आगे करीब देखें जाता जा रहा है। वरना काजी साहब ने कोई अब 10 माह होने वाले हैं, 9-10 माह, अभी तक वो रिव्यू नहीं लगा रहे उसका, बल्ले वाले केस का। क्यों नहीं लगा रहे रिव्यू? लगाए ना रिव्यू, क्यों नहीं लगा रहे? ठीक है, वो इसलिए नहीं लगाया कि कई माह तक वो मुसर्रत हिलाली साहब बनी थी, तो आपने नहीं लगाया। किसी और को बिठा के लगा देते ना आप। लेकिन रिव्यू में क्योंकि वही 3 जजेस बैठने होते हैं, तो आपने रिव्यू नहीं लगाया। यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे रिव्यू में वो 5 जज तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि इजाजुल हसन साहब और उमर ताबंदियाल साहब नहीं है। अच्छा, 3 जज मौजूद है उनमें से। ठीक है, एक हैं ये जो अमीनुद्दीन नहीं सॉरी जमाल खान मंदोखेल साहब, मुनीब अख्तर साहब और मज़हर अमीन खेल साहब। अब मज़हर अमीन खेल साहब तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इडहाक जज हैं, दोबारा नौकरी पे भर्ती किए गए हैं सिर्फ इसलिए ओबलाइज करने के लिए कि उनको तनख्वाह भी मिलती रहे, पैसा मिलता रहे, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद निगरान हुकूमत ने भी नौकरी पे रख लिया था, तो उनको आपने इसलिए रखा हुआ है। तो ये मुनीब अख्तर साहब के हवाले से काजी साहब ने खुद इंकशाफ किया कि मुनीब अख्तर साहब ने कहा था ये सिर्फ 1100 केसेस जो पुराने पेंडिंग हैं, ये फौजदारी केसेस सिर्फ वो सुन सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुन ही नहीं सकते। एक जज जो रिटायर्ड है, जो नून लीग के पे रोल पे एक तरह से है कि नून लीग ने उनको लगाया ना, ठीक है, नून लीग ने उनको वोट दिया, ये तो सारे फ्यूचर के चीफ जस्टिस के खिलाफ थे, यानी ये सारे खिलाफ थे इनको लगाने के। ये जो मंसूर अली शाह साहब और ये सारे, अब ये जो बंदा उस वक्त ये कहकर इनकार कर गया था कि सोशल मीडिया प्रेशर में नहीं ले सकता, और अब आ गया और फिर कानून में तब्दीली करके, और नून लीग ने ये कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि इनको रिटायर्ड जज वाली मराद भी दो, पेंशन भी दो और तनख्वाह भी दो, उसको आपने बिठा दिया। अब यहाँ पे मसला ये है कि अब मैं उस बात पे आता हूँ कि
काजी साहब क्यों उनके लिए बहुत मुश्किल है मुनीब अख्तर साहब को हटाना? ठीक है, इसलिए हटाना मुश्किल है कि वो ऑथर जज हैं। ऑथर जज हैं। ऑथर जज रूल्स के मुताबिक ये है कि उसको बिठाना जरूर लाजमी है। बैठेगा वो, अच्छा, उधर आप रिव्यू 1 साल 10 माह से आप नहीं लगा रहे, बल्ले वाला कि मुसरत हिलाली नहीं थी, अब वो आ गई, फिर भी अब नहीं लगा रहे, 9 सितंबर से आ गई। ठीक है, आपने इसलिए नहीं लगाया 6 जजेस के खात वाला मामला कि मुसरत हिलाली नहीं है, ठीक है, 7-8 माह हो गए। हाँ, यहाँ पे ऐसी कौन सी जल्दी है कि आज कहते हैं हम कल बैठेंगे? और उनकी वो जो परेशानी थी ना, एक तो परेशानी की है कि मुझे लगता है कि बड़ी जबरदस्त तबीयत साफ किया मुनीब अख्तर साहब ने लेटर में। वो लेटर पूरा तो उन्होंने वो अभी तो आया ही नहीं है ना, हाँ, एक लफ्ज़ भी नहीं सही, आया। बिल्कुल हो सकता है जब अभी वीडियो आपकी लगे तब तक आ गया हो। तब तक आ गया, बिल्कुल। तो अभी तक वो लेटर नहीं है। लगता ही है कि उसमें बड़ी काजी साहब की तबीयत साफ की गई, क्योंकि काजी साहब ने बहुत झूठे इल्जामात लगाए मुनीब अख्तर साहब पर। दूसरा यह है कि उसमें मुनीब अख्तर साहब ने लगता है कि लीगली इतने अहम पॉइंट्स उठा दिए कि काजी साहब के लिए मुश्किल हो गया। तीसरा यह है कि काजी साहब खुद मुश्किल में है कि उन्हें पता है कि वो गैर आईनी काम कर रहे हैं और वो इस तरह से जो है वो जो बेंच से उनको निकाल भी नहीं सकते। देखें ना, अब कैसे मैं कह रहा हूं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पहला लड़ाई का ये फेज जो है वो जीत गए। यस। काजी साहब को अब मजीद एक्सपोज होना पड़ेगा। उर्दू में लफ्ज कर लें एक्सपोज का, जो करना चाहिए, ठीक है, कि मजीद खुल इससे ज्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, इससे ज्यादा एक्सपोज होना पड़ेगा। आज 11:30 नहीं, आज 12 बजे खबर आ गई थी कि मुनीब अख्तर साहब नहीं है। अब आज 12 बजे से लेके सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है मुनीब अख्तर। यस। कल 11:30 तक से मुनीब अख्तर चलेगा। हो सकता है कल मुनीब अख्तर साहब ना है, दोबारा नहीं, ये भी दोबारा ना आए, कोई और वो सरप्राइज दे दें, कोई और उनका लेटर आ जाए, कोई और चीज आ जाए, कोई और मामला आ जाए, तो वो भी आ सकता है। तो मुनीब साहब जो है ना, उन्होंने और काजी साहब ने आज क्यों बार बार मुनीब साहब का ये वो सारा, मुनीब साहब की मिन्नतें तरले किए गए, इसीलिए बैंक लेट आया। बड़ा वहां पे कोशिश की गई कि किसी तरह से मुनीब साहब मान जाएं, किसी तरह से आ जाएं, मतलब। और ये भी मुझे एक सॉरी, मैं जैसे आप मुनीब साहब के हवाले से कह रहे थे कि उनको कहा भी गया, और शायद काजी साहब ने जाते जाते ये कहा कि जी मुनीब साहब को कहेंगे अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बेंच नया तश्कील दे देंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है, बेंच नया तश्कील दे दे? मतलब क्योंकि उन्होंने, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेंच में नहीं बैठा, मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि, लेकिन ये है कि जी कहते हैं कि जी अगर वो इनकार करते बैठने से तो नया बेंच बन सकता था, लेकिन वो आथर जज वाला मसला भी है। तो बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसमें। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी आपकी ना स्टे ऑर्डर पे चल रही है, ठीक, एक तरह से, ठीक है, मतलब ऑर्डिनेंस पे चल रही है ना, ठीक है। जैसे कोई होता है ना, कोई स्टे ऑर्डर पे किसी को बिठा दिया हाँ, जाता है, यस, तो ये ऑर्डिनेंस पे चल रही है। और वो ऑर्डिनेंस में देखे ना, आलिया नीलम साहब ने क्या किया, फैसल जमान साहब के पास लगा, एतराज़ात उन्होंने दूर किए और उन्होंने क्या लगाएं, आलिया नीलम साहब ने अगले दिन अपने पास लगाया, छुट्टी कर ली, उससे अगले दिन सुना, फैसला महफूज कर लिया, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एक ही टाइम पे 40 मिनट के वक्फे से दोनों अदालतों ने फैसले जारी कर दिए। 2 और 3 अक्टूबर के लिए समातें मुकर्रर कर दी, ठीक है। और दोनों अदालतों ने कह दिया, लाहौर कोर्ट ने भी और सिंध हाई कोर्ट ने भी, कि ये हम ना भी काबिल समात होने पे मजीद सुनेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट, लाहौर कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दायर हैं पीटीआई की सारों की, वो कैसे लगा नहीं रहे। अब काजी साहब कहते हैं मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अच्छा, अजीबो गरीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, शाहिद सकलैन साहब बहुत बुरी तरह का सब फंस चुके हैं, और ये अब आज एक उन्होंने गैर आईनी काम कर दिया। पहले उन्होंने गैर आईनी काम किया, कमेटी से मुनीब अख्तर साहब को निकाला, पहले उन्होंने पसे पर्दा राब्ते किए नून लीग से, ठीक है, और ऑर्डिनेंस जारी करवाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने पसे पर्दा राब्ते किए क्योंकि बहुत से वकला ये बात कह रहे हैं कि यार काजी साहब को, मतलब अगर तो ऑर्डिनेंस के जरिए उनको इख्तियार दिया गया कि आप किसी जज को और को कर सकते हैं, और झूठ बोला था तारण ने कि वो जी एक जज छुट्टियों पे चला गया, तो इसलिए मुनीब साहब तो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल ना हो, तो अवेलेबल होते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आप इस बेस पे करते हैं ना कि अगर कोई जज अवेलेबल नहीं होता तो फिर आप कमेटी में तीसरा मेंबर बिठा सकते हैं, समझ भी आती थी। हाँ, ये तो डायरेक्ट एक वो किया गया ना, मुनीब साहब मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, यस। लेकिन आपने ऑर्डिनेंस जारी करवा के उनको निकाल दिया, और फिर आपने चार्जशीट पूरी लिखी और आपने बताया कि मैं इससे तंग था। आपने बताया कि मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था इसने, आईनी और कानूनी तौर पे। आपने बताया कि मुझे आइन से खिलवाड़ नहीं करने दे रहा था, आपने बताया मुझे कानून से खिलवाड़ नहीं करने दे रहा था, आपने बताया मुझे नून लीग के हक में फैसले नहीं करने दे रहा था, आपने बताया अपने लेटर में। ऐसे कोई थोड़ी करता है क्यों? उन्होंने खुद अपने ऊपर अपने आप को, वो जैसे कौन था एमकेएम का वो जो एक अजीब से उसका नाम था, वो पकड़ा गया, एक सहूलत मिर्जा, एक और भी था सहूलत मिर्जा भी, जिसने खुद एतराफ़ कर लिया कि हाँ मैंने ये किया था। आप खुद अपने मुनीब अख्तर साहब पे लगाए गए इल्जामात में मान रहे हैं कि मुनीब अख्तर आइन के मुताबिक चल रहा था, अपने हलफ के मुताबिक चल रहा था, कानून के मुताबिक चल रहा था, नून के मुताबिक नहीं चल रहा था। आपने तो तस्लीम कर लिया।
तो ये अब अपने मनपसंद जजेस के ज़रिए काजी साहब ये सारे मामलात और चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन मुनीब साहब ने जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त चाल चाल के बाजी पलट दिया और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार कर दिया और काजी साहब बुरी तरह फंस गए। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, इंशाअल्लाह क्योंकि कल तक है समात, देखते हैं अब कल इस समात में क्या होता है, आगे आने वाले दिनों में क्या सरप्राइज़ होते हैं, तो ज़रूर बात होगी। आपसे इजाज़त दें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।